दोस्तों नमस्कार। देश में लोकसभा चुनाव की आती हुई नज़दीक तिथियां किसी विशेष पर्व के तिथि की भांति ही हैं, क्योंकि इसमें चुनाव के मर्मज्ञ और चुनाव के वकालत करने वाले लोगों के लिए यह किसी विशेष पर्व की भांति है और यह पर्व उनके लिए एक विशेष किरण की भांति होता है। और यह किरण प्रकाश और ताप दोनों समाज को और देश को देता है, जिससे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय और विवेक इत्यादि की फसलें तैयार होती हैं, जिससे समाज उन का पोषण करता है और उसी पर अपना उन्नयन और अपने देश की गौरवगाथा को वह और इबारत को वह लिखता पढ़ता रहता है। इस चुनाव के मर्मज्ञ में कई पार्टियों ने अपने अपने मर्मज्ञों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उन्होंने एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है, जिसमें देश की एक सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है, जिसमें से उन्होंने इसको एक न्याय पत्र के नाम से घोषणा किया हुआ है, जिसमें उन्होंने युवा न्याय की बात किया है पहले, दूसरे नंबर पर नारी न्याय, तीसरे नंबर किसान न्याय, अगला श्रमिक न्याय और हिस्सेदार न्याय के नाम से उन्होंने अभिहित किया है। विस्तार से यदि हम देखें तो उन्होंने युवा न्याय के संदर्भ में यह बात कहा है कि हम केंद्र में आने के बाद हम युवाओं के रोजगार की बात करेंगे और उनका यह एक कदम ILO की रिपोर्ट के मुताबिक जो देश में बेरोजगारी की दर 83% के आसपास युवाओं की है, उस पर एक शिकंजा और लगाम लगाने का उनका एक अपना दृढ़ और सशक्त कदम माना जा सकता है। दूसरे तौर पर उन्होंने किसानों के लिए न्याय की गारंटी की बात की है। उन्होंने बताया है कि किसान और देश के किसान धरती के पुत्र होते हैं। उन्होंने इस किसान न्याय पत्र के सूत्र से किसान की कई प्रतिक्रियाओं को, कई दुख समस्याओं को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है, जिसमें से उन्होंने किसानों को बीमा देने का वादा किया है, कर्ज माफ़ी से मुक्ति दिलाने का वादा किया है, सही दाम उनकी फसलों को प्राप्त हो उसकी उन्होंने वकालत अपने इस घोषणा पत्र में किया है। GST से मुक्त उनकी खेती होगी ताकि किसानों को एक सस्ता और बेहतर विकल्प प्राप्त हो सके और वह देश और समाज का उन्नयन और भरण पोषण कर सकें, तथा उन्हें अपनी फसल को आयात निर्यात करने में किसी प्रकार की असुविधा, असहज का सामना न करना पड़े, वह इस घोषणा पत्र में जारी कर दिए हैं। उसके बाद नारी, जो परिवार और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती हैं और परिवार की आर्थिक मंदी का असर और बोझ इन्हीं के कंधों पर होता है, जिसके बदौलत देश को और समाज को बहुत कुछ वहन करना पड़ता है। उन्होंने नारी के न्याय के लिए उन्होंने उनके रोजगार की बात करके एक सशक्त करने का उनको एक प्रयास किया गया है। उसके बाद श्रमिक, जो देश और समाज को इबारत, देश और समाज की इबारत को गढ़ने में प्राचीन काल से और भविष्य काल तक उनका योगदान रहेगा। प्राचीन काल में उन्होंने जो देश में एक अपने श्रम का योगदान दे करके जो एक ख्याति, जो एक अपना अमूल्य योगदान प्रस्तुत किया है, जिसकी भरपाई करना एक साधारण बात नहीं है, तो इन्होंने श्रमिक न्याय की बात करके उनके लिए स्वास्थ्य की बात की है, उनकी रोजगार की बात की है, उनके सामाजिक सुरक्षा की बात की है और उनको शहर में रोजगार गारंटी देने की बात को करके उनको 400 रुपये प्रतिदिन देने की बात की वकालत अपने घोषणा पत्र में किए हुए हैं। उसके बाद हिस्सेदारी न्याय की व्यवस्था उन्होंने करके एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने बताया है कि देश में जो लोग हाशिए पर रहते हैं उनका और उनके समाज का जो प्रकार है वह बहुत आदिम है, वह पुराना है, उनको हम समाज में ला करके सामाजिक धारा में जोड़ करके हम समाज की धार को हम तीव्र करना चाहते हैं, तथा
उन्होंने आर्थिक हाशिए पर रहने वाले लोग, जो लोग हैं जिनको अभी तक समाज में केवल उन्हें भोजन करने के लिए जो राशन दिया जाता था, केवल वही दिया जाता था, उनको कैश कुछ भी नहीं दिया जाता था, उनको वह आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे। अर्थात जहाँ पर आर्थिक रूप की ज्योत नहीं जलती थी, वह उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास करेंगे। तथा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि हम आने वाले चुनाव में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था पालिका और पत्रकारिता जैसे देश के 4 स्तंभों को हम स्वतंत्र और निष्पक्ष करने का पूर्ण रूप से हम प्रयास करते हैं। यह हमारा वादा है। जय हिंद दोस्तों। और इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए आप हमारा सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।